Good morning, children. Welcome back to our English class. In previous session, we saw the chapter number 6 of English grammar. Of subject English grammar, chapter number 6, making new words. Yesterday, I taught you how the new words form. Okay. पिछले सेशन में या फिर लास्ट पीरियड में हमने क्या देखा? इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर 6, मेकिंग न्यू वर्ड्स. ओके, इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा कि न्यू वर्ड्स कैसे फॉर्म होते हैं या फिर न्यू वर्ड्स कैसे फॉर्म करते हैं. ओके, दिस चैप्टर इज फिनिश्ड यस्टरडे. ओके, बट टुडे I am giving you some writing work of English grammar of this grammar subject. कल हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, लेकिन आज मैं आपको ग्रामर का कुछ राइटिंग वर्क, प्रीवियस चैप्टर का जो राइटिंग वर्क बाकी है वो हम आज करेंगे. ओके, we already completed this writing exercise in our notebook. Okay, of chapter 1, the alphabet and the consonants. Do you remember or not? Yes, हमने ग्रामर के लिए एक सेपरेट नोटबुक बनाई है 200 पेजेस 4 लाइन की. उसमें हमने चैप्टर 1 का राइटिंग वर्क कंप्लीट कर लिया है. ओके, बट द राइटिंग वर्क ऑफ अदर चैप्टर्स इज स्टिल रिमेन. सो टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट दैट राइटिंग वर्क. So, let's start to write. See, today is Friday. Today's date is 11th of September 2020. Subject English Grammar, Chapter 2, Words and Jumbled Word. Chapter, as I told you, हमने Chapter 1 कंप्लीट कर लिया है. उसका राइटिंग वर्क हमारा कंप्लीट हो गया है. अभी हम Chapter 2 से स्टार्ट करेंगे. ओके, चैप्टर नंबर 2, वर्ड्स एंड जम्बल्ड लेटर्स. तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट आपको डेफिनेशन दिया है वर्ड का और जम्बल लेटर्स का. सी, वर्ड्स, लेटर्स दैट आर जॉइंड टुगेदर इन अ प्रॉपर सीक्वेंस एंड दे गिव एनी मीनिंग आर कॉल्ड वर्ड्स. कुछ लेटर्स एक साथ जोड़ के, एक प्रॉपर सीक्वेंस में जोड़ के जो बनता है, जिससे कुछ मीनिंग निकलता है, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ड्स कहते हैं. और जम्बल लेटर्स, लेटर्स दैट आर नॉट जॉइंड टुगेदर इन अ प्रॉपर सीक्वेंस एंड डू नॉट गिव एनी मीनिंग आर कॉल्ड जम्बल्ड लेटर्स. लेकिन कुछ लेटर जो एक साथ एक प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं जोड़े गए हैं और जिनसे कुछ भी मीनिंग नहीं निकलता है, उसे हम क्या कहते हैं? जम्बल लेटर्स. ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है. ओके, तो ये दोनों क्या है? वर्ड और जम्बल लेटर्स की डेफिनेशन है. नाउ सी द नेक्स्ट. अनस्क्रम्बल द फॉलोइंग लेटर्स एंड मेक मीनिंगफुल वर्ड्स. अभी नीचे कुछ जम्बल लेटर्स दिए हैं, उनसे हमें प्रॉपर वो जम्बल लेटर्स एक प्रॉपर सीक्वेंस में ज्वाइन करके उनसे हमें वर्ड बनाने हैं. ओके, सीयर. फर्स्ट वर्ड क्या बना? PENCIL, पेंसिल. BAG, बैग. SHIRT, शर्ट. CLASSROOM, क्लासरूम. FOX, फॉक्स. MANGO, मैंगो. TIGER, टाइगर. EGG, egg. CAT, cat. PEN, pen. ओके चिल्ड्रन, अभी आपको क्या करना है? ये आपको हमने जो ग्रामर की नोटबुक बनाई है उसमें आपको ये राइटिंग वर्क कंप्लीट करना है. See it carefully.
Now let's start for chapter number 3. Subject English Grammar, chapter 3rd, small and big words. Okay. Write 2 3-letter words using one consonant given below. नीचे आपको कुछ कॉन्सोनेंट्स दिए हैं, उससे आपको 3-लेटर वर्ड वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट करके 3-लेटर वर्ड लिखने हैं. ओके. वो स्टार्ट नहीं, आई मीन टू से कॉन्सोनेंट से स्टार्ट नहीं किया तो भी चलेगा, बट आई गिव यू द वर्ड्स विच स्टार्ट फ्रॉम दैट गिवन कॉन्सोनेंट. ओके. सी वाई. YAK YESS. PEN pen PAN pan. DOG dog DAY day. HAT hat HOT hot. KEY key KID kid. BUS bus BED bed. CAP cap CAT cat. GUN gun GOD god. Got it, children? Here, write 2 5 letters words using at least one vowel letter. अभी नीचे आपको 5-letter वर्ड्स लिखने, ऐसे वर्ड लिखने जिसमें 5 लेटर्स है, 1 2 3 4 5. अंडरस्टैंड? जिसमें कम से कम एक तो भी वॉवेल होना चाहिए. तो सी दिस: APPLE एप्पल, ANKLE एंकल, EARTH अर्थ, EAGLE ईगल, IGLOO इग्लू, INDIA इंडिया, OCEAN ओशन, ONION ऑनियन, UNDER under, UNITY unity. Got it? Okay. This much is enough for today. Write this both the chapter exercise of both the chapter in your grammar notebook. Okay, I will send you the pictures also. In next period we will saw the next 2 chapter number 4 and 5 of subject English grammar. Okay, thank you, bye bye, and have a nice day.